लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 10 लाशें निकाल ली गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में मार्सेडेला की बंदरगाह के करीब उलट गई। तुराबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने फौरी तौर पर टीम जाविया अस्पताल रवाना की ताकि मरने वालों की शिनाख्त में मुकामी हुकाम की मदद की जा सके। सफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। 26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। सेरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश पर पुलिस एहलकारों से झड़पें, हाथापाई। वकला के डीआईजी सिक्योरिटी अली रजा को धक्के। पुलिस के एहतजाजी वकला पर लाठीचार्ज, शेलिंग। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करके धरना। शहर इक़्तिदार के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। रेड जोन में आम शहरियों का दाखिला ताहुक्म सानी बंद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात। मेट्रो सर्विस महदूद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जजेस की सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। 5 बार कौंसल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर इजलास छोड़कर चले गए। 26वीं तरमीम का फैसला आने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर। 4 जजेस समेत मेंबर जुडिशल कमीशन सेंटर अली जफर ने इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। जस्टिस जमाल मंदोखेल फौजी अदालतों के केस में वकील सलमान अकबर राजा के ना पहुंचने पर बरहम। वकील ने कहा, सलमान अकबर राजा ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। ये लोग शायद चाहते हैं मुलजिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या किसी दूसरे फरीक का कोई वकील है। अदालती अमले ने जवाब दिया, किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पीक एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहा, दाखिला और इत्तलात की वजारतें 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। अगर तमाम मुतल्लिका फरीक किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए तो इस कानून को दोबारा देखा जा सकता है। पीक एक्ट में क्या बुराई है? अगर कोई गलत खबर चलाता है तो क्या इसे सजा नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीक एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी हुकूक के फैसले अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए, तमाम फैसले अदालतों में थोड़े होते हैं। कुछ फैसले अथॉरिटीज़ को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज़ के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। अगर यह बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीक एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 मार्च तक जवाब तलब। वकील ने कहा, एक्ट की शिकों को चैलेंज किया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी होने चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ अदालती नज़ीर है। पंजाब में बहुत अरसे बाद हवा में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ की मुलाकातों के लिए आए अरकान ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी पर अवाम ने सुख का सांस लिया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अरकान असम्बली के निज़ाम इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ।
जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई, बिफरे अवाम सड़कों पर आए तो जाली ऐवानों में जलजला बर्पा हो गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तख्तबाई में कारकुनों से खिताब, कहा मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम है, सड़कों पर निकलेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, दीनी मदारस इस्लामाबाद इस्लाम के कले हैं, जानों का नजराना देकर इनकी हिफाजत करेंगे। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, इसे आलमी उमूर का इल्म नहीं। फलस्तीन फलस्तीनियों का था और रहेगा, हम फलस्तीन के शाना बशाना खड़े हैं। आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं, मुंतखब जजों पर बानी PTI के इल्जामात गुमराहकुन हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार आए, अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तनाज़ा के हल तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए था। बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सीनियरिटी को मुतनाज़ा बनाने का मकसद अदलिया की आज़ादी सलब करना है। 26वीं आईनी तरमीम और PCAT में तरमीम का मकसद जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन काले कवानीन का खात्मा ना किया गया तो मुल्क तबाही से दो चार हो जाएगा। काले कवानीन के खिलाफ वकला और सहाफ़ी बरादरी की जारी जिद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का गज़ा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इज़हार, मुलाशिन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम और इनके जायज़ हुकूक़ की हिमायत का इरादा। OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास की भी हिमायत। सदर जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों सदूर ने गजा की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर जरदारी पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन पहुँच गए। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दावत पर UAE का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस काले की मुलाकात। 2022 के सैलाब से मुतासिरीन की बहाली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासिर हुआ, अब मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में अमन व की सूरत हाल बहुत बेहतर है और सरमायाकारों के लिए बहुत मफीद है। हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबों की फहरिस्त फराहम करेगी ताकि फ्रांस की कंपनियों को सिंध में लाया जाए। फ्रांस के सफ़ीर ने फ्रेंच कंपनीज़ की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास। एजेंडे में अडयाला जेल के दौरे से मुतल्लिक़ अमूर को निकालने पर चेयरमैन कमेटी बरहम। चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा का इजलास चेयर करने से इनकार, कहा एक तयशुदा चीज़ को एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। रियाज फतेहाना ने कहा एजेंडा वफाकी वज़ीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर फाइनल करते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि चेयरमैन कमेटी को किसी भी सरकारी अफसर को बुलाने का हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजमीन बरतरफी कानून 2025 मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराज़ तरमीम का मुतालबा करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से भर्ती मुलाजमीन को बिल से निकाला जाए। मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नर से वज़ीर आला को मुंतकिल। गवर्नर सेक्रेटरीट की जामियात के तमाम रिकॉर्ड वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले करने की हिदायत। यूनिवर्सिटियों के तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात और शिकायत भी वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हवाले करने का कहा। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को मुस्तकबिल की ख़त व किताबत वज़ीर आला सेक्रेटरीट से करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 9 मुंतखब जजेस से इनके ओहदों का हलफ लिया।